हरि ओं सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्रीतृतीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे उपमालङ्कारं सभेदं पठिष्यामः। तत्र साहित्यदर्पणे आचार्यविश्वनाथः उपमालङ्कारस्य लक्षणं कथयन् वक्ति अर्थालङ्कारेषु अथ सर्वेष्वपि सादृश्यमूलकालङ्कारेषु उपमालङ्कारः प्रधानः विद्यते। तस्य लक्षणं साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमाद्वयोः। तत्र उपमालङ्कारे चत्वारि तत्त्वानि भवन्ति: उपमेयम्, उपमानं, साधारणधर्मः, वाचकपदं च। तत्र यदुपमीयते तदपकृष्टगुणमुपमेयं, येनोपमीयते तदुत्कृष्टगुणमुपमानं, पुनः यदुपमीयते तदपकृष्टगुणमुपमेयं, येनोपमीयते तदुत्कृष्टगुणमुपमानं, साधारणधर्मः, द्वयोः सादृश्यहेतुः, वाचकपदम् औपम्यवाचकं, यत्पदम् उपमावाचकं भवति। इत्थम् एतानि चत्वारि तत्त्वानि भवन्ति उपमालङ्कारे। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है जो कम गुणों वाला है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है और जो उत्कृष्ट गुण वाला है, अधिक गुणों वाला है। साधारण धर्म जो दोनों में वो विद्यमान रहता है और सादृश्य का कारण होता है, और वाचक पद जो उपमा का बोध कराता है। तो यदि एक वाक्य में देखना, यहाँ पर लिखा है साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैक्ये, वाक्यैक्ये एकस्मिन् वाक्ये, एक वाक्य में द्वयोः अर्थात उपमेयोपमानयोः, उपमेय और उपमान में साम्यम वाच्यम भवेत्, जो सादृश्य है, साम्य जो सादृश्य है, वाच्यम भवेत् अर्थात शब्देनोक्तं भवति, तदा उपमालङ्कारः। एषः उपमालङ्कारः द्विविधो भवति: पूर्णोपमा अलङ्कारः, लुप्तोपमालङ्कारश्च। तत्र उपमेयादीनां चतुर्णामपि उपादाने पूर्णोपमा भवति। सा पूर्णा यदि सामान्यधर्म औपम्यवाच्य च उपमेयं चोपमानं च भवेद्वाच्यं, तदा पूर्णोपमा। साधारण धर्म, उपमावाचक पद, उपमेय और उपमान यदि वाच्य होते अर्थात शब्द से ही इनका कथन किया जाता है। ये जो पूर्णा है यानी पूर्णोपमा है, ये यथा, इव, वा इन शब्दों से और इव के अर्थ में वतु प्रत्यय होने पर श्रोति उपमा होती है, श्रोति पूर्णोपमा होती है। यदि तुल्य समान सदृश शब्द यहाँ पर आते हैं वाचक पद, और तुल्यार्थ, तुल्य के अर्थ में वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो आर्थी पूर्णोपमा होती है। और ये दोनों ही उपमाएँ, श्रोति उपमा और आर्थी उपमा, तद्धित में, समास में और वाक्य में होती हैं, यानी तीन प्रकार की होगी। इसमें से तद्धित का, समास का, वाक्य का, श्रोति यथा पूर्णोपमा में देखेंगे पहले। तो उदाहरण है सौरभ अम्भोरुहवन्मुखस्य कुंभाविवस्तनौ हृदय मदयति वदनम तव शरदिंदुर्यथा बाले। ये उदाहरण हो गया तत् सौरभम अम्भोरुहवत् या अम्भोरुह इव, अम्भोरुहम इव सौरभम, मुख से सौरभम, तो यहाँ पर तद्धितगा हो गई। और कुंभाविव पीनौ, यहाँ समास का, समास और समास का लोप भी हो जाता है। कुंभौ इव स्तनौ पीनौ, जो स्तन है वो कुंभ के समान स्थूल हैं। और वाक्य का है हृदय मदयति वदनम तव शरदिंदुर यथा बाले। हे बाले, तव वदनम शरदिंदु यथा हृदय मदयति, तुम्हारा जो, हे बाले, हे सुंदरी, तुम्हारा जो मुख है शरतकालीन चंद्रमा के समान हृदय को आनंदित कर रहा है। अब इसी को आर्थी में देखें तो मधुरः, उदाहरण मधुरः सुधावद अधरः, तद्धित का आर्थी है। सुधावत अधरः मधुरः, यहाँ पर तुल्यार्थक वतु प्रत्यय है। और पल्लव तुल्योत पेलवः पाणी है, पल्लव तुल्यः, यहाँ पल्लवेन तुल्यः, यहाँ पर जो है समास हो गया। अति पेलवः, अति कोमलः पाणी है, हस्तः। और चकित मृगलोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्याः, ये वाक्य का है कि उसके तस्याः नायिकायाः लोचने नेत्रे चपले चंचले कीदृशी चकित मृगलोचनाभ्याम सदृशी, घबराए हुए व्याकुल मृग के नेत्रों के समान उसके चंचल नेत्र हैं। ये पूर्णा जो है 6 प्रकार की हो गई। लुप्तोपमा अलंकार के भेद प्रभेद देखें
तो लुप्ता सामान्य धर्मादेर एकस्य यदि वा द्वयोः त्रयाणां वा अनुपादाने श्रौत्यार्थी सापि पूर्ववत्। जो लुप्त उपमा है वो साधारण धर्म आदि के एक का लोप होने पर, दो का लोप होने पर अथवा तीन का लोप होने पर अनुपादाने अर्थात अग्रहणे लोपे, ये भी उसी प्रकार से श्रौती और आर्थी उपमा होती है, लुप्त उपमा होती है। तो धर्मलुप्ता जो है वो तद्धित में श्रौती नहीं होती। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की होती है। जैसे मुखमिंदुर यथा पाणि पल्लवेन समप्रिये वाचः सुधा इवोष्ठस्ते बिंबतुल्यो मनोष्मवत्। तो मुखमिंदु यथा, मुख जो है और वो चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है, नहीं बताया गया, धर्म का लोप है। पाणि पल्लवेन समप्रिय, जो हाथ है वो पल्लव के समान, और क्या है, कोमल है, नहीं बताया गया, वाक्य हो गया। वाचः सुधा इव, और जो वाणी है सुधा के समान, अमृत के समान मधुर है, तो यहाँ पर भी धर्म का लोप है। और बिंब तुल्यो मनः, और ओष्ठस्य बिंब तुल्य है, जो ओष्ठ है बिंब के समान रक्तवर्ण है, रक्तवर्ण, अब ये साधारण धर्म का लोप है। और मनः अश्मवत् कठोरम, जो मन है वो पत्थर के समान कठोर है। तो ये जो है 5 प्रकार की धर्मलुप्ता हुई। और ये फिर से धर्मलुप्ता, ये फिर से 5 प्रकार की होती है। आधार विहिते क्यच, आधार में जब क्यच प्रत्यय किया जाए, कर्म में क्यच प्रत्यय किया जाए और किंग प्रत्यय किया जाए, कर्म और कर्ता में णमुल प्रत्यय, इस प्रकार 5 प्रकार की होती। उदाहरण देखें, अंतःपुरीयसि रणेषु सुतीयसि त्वं पौरम जनम तव सदा रमणीयते श्रीः दृष्टः प्रियाविरमृतद्युतिदर्शमिन्द्र संचारमत्र भुवि संचरसि क्षतीश। यहाँ पर अंतःपुरीयसि, यहाँ पर सुखपूर्वक विहार का स्थान होना, सुतीयसि में स्नेह से पूर्ण होना, यहाँ पर साधारण धर्म का लोप है। इसी प्रकार अन्यत्र भी देखना चाहिए। उपमान लोप में जो है, उपमान लुप्ता वाक्यगा और समासगा 2 प्रकार की होती है। तस्या मुखेन सदृशम रम्यम नास्ते नवा नयन तुल्यम। तो तस्या मुखेन सदृशम रम्यम नास्ते, यहाँ पर उपमान का लोप है। उसके मुख के समान कोई और क्या है, रम्य मनोहर नहीं है। तो क्या नहीं मनोहर, उपमान का लोप है। और नवा नयन तुल्यम रम्यम आस्ते, और न उसके नेत्र नयन तुल्यम में नयन तुल्यम समास हो गया। तो पहले वाक्य का फिर समास का उपमान लुप्ता है। जो वाचक लुप्ता है वो समासगा और क्विपगा होती है, समास में और क्विप प्रत्यय करने पर। तो समासगा वाचक लुप्त उपमा का उदाहरण है वदनम मृगशावाक्ष्याः सुधाकर मनोहरम। जो मृगशावा, मृग के बच्चे के नेत्रों के समान नेत्र वाली नायिका का जो मुख है सुधाकर मनोहरम, वो सुधाकर के समान मनोहर, सुधाकर के समान मनोहरम। यहाँ समास में है, वाचक का लोप है, ईवादि का लोप है। क्विपगा तो गर्दभति श्रुतिपरुषम व्यक्तम निनदन महात्मनाम पुरतः। यहाँ गर्दभति श्रुतिपरुषम व्यक्तम, गर्दभति गर्दभ इव आचरति। तो यहाँ पर क्विप प्रत्यय और उसका लोप है। इस प्रकार से ये और वाचक लुप्त उपमा। धर्मोपमान लुप्ता समासगा और वाक्यगा, ये 2 प्रकार की होती है। समास में जहाँ पर धर्म का और उपमान का दोनों का लोप होगा, वो समास में भी होगी और वाक्य में भी होगी। जैसे अपने अभी जो पढ़ा था तस्या मुखेन, और ये भी उदाहरण पढ़ा था ना, तस्या मुखेन सदृशम रम्यम नास्ते नवा नयन तुल्यम। यहाँ रम्यम के स्थान पर लोके अगर पाठ कर दें तो रम्यम हट जाएगा, रम्यम साधारण धर्म है, उसका लोप हो जाएगा। तो धर्मोपमान लुप्ता हो जाएगी। और साधारण धर्म और इवादि विलोपे क्विपगा समासगा च द्विधा भवति। जहाँ साधारण धर्म और इवादि लोप यानी वाचक का लोप, यहाँ पर जो है ये 2 प्रकार की होती है। जैसे विधवति मुखाब्जम अस्याह मुखाब्जम विधवति विधुम इवाचरति। यहाँ पर जो है क्विप प्रत्यय है और मुखाब्जम, मुखम इव अब्जम किम, यह धर्म का लोप है और इवादि का भी लोप है। तो इवाद जो वाचक पद उसका भी लोप है। तो मुखाब्जम में मुख कमल के समान क्या है, शायद नहीं बताया, सुंदर है, नहीं बताया गया। और वाचक इवादि वाचक का भी लोप है। उपमेय का लोप होने पर किच प्रत्यय में एक भेद ही होता है,
जैसे अराति विक्रमालोक विकस्वर विलोचनः कृपाणुदग्रदूर्दंडः स सहस्रायुधीयति स आत्मानं सहस्रायुधमिमाचरतु। आत्मानं स्वयं का ही उपमेय का ही लोप हो गया। धर्मोपमेय लोपे चापि एका, धर्मोपमेय धर्म का और उपमेय का लोप होने पर भी एक भेद होता है। जैसे यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदयन्ति सागराः सर्वे, धर्म का भी लोप है और उपमेय का भी लोप है। भवतः यशसि प्रसरति, आपका जो है यश का प्रसार होने पर सर्वे सागराः क्षीरोदयन्ति, क्षीर सागर जैसा आचरण करते हैं। तो यहाँ पर उपमेय का भी लोप। क्षीर सागर के समान क्या है? श्वेत हैं, विशाल हैं, क्या साधारण धर्म का लोप है और उपमेय का भी लोप है। त्रिलोपे च समासगा, तीनों का जहाँ लोप है, उपमान साधारण और वाचिक पद का, कि राजते मृगलोचना, तो मृगलोचना में तो केवल उपमान है, मृग के समान, मृग के नेत्र समान नेत्र वाली केवल उपमान का है, और बाकी साधारण धर्म और उपमेय और वाचक, इन तीनों का यहाँ पर लोप है। तो इस प्रकार से उपमालंकार के और 27 भेद होते हैं। इसको आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।